आप कितने सियाने लोग हैं। बॉलीवुड की फिल्म इंडिया में बाद में रिलीज होती है, आपके पहले चल जाती पाकिस्तान में। हर बच्चा सारी दिहाड़ी सिद्धू मूसेवाला बना फिर रहा है, लेकिन उनकी तरक्की सीक्रेट नहीं देखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो उस साइड पे नहीं जाना। ये नहीं देखना चंद्रयान किधर जा रहा है, वो नहीं देखना कंप्यूटर पे किधर जा रहे हैं, क्या तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। यही तो मैं बात करता हूं चीमा साहब। आपने दुनिया से इस वक्त हर मुसलमान दुनिया में वो दुनिया से नाराज है। हर अपनी गलती को कहता है सीआईए कर रही है, ये रा कर रही है, मुसाद कर रही है। ये नहीं देखना कि तुम्हारा अपना रूलर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। आपको आज कश्मीर की फिक्र है, मुझे तो बलोचिस्तान की फिक्र ज्यादा है। मुझे नहीं तो साहब हमारी फौज तगड़ी है, कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हो सकता है, लेकिन हो तो कुछ नहीं सकता। लेकिन चीमा साहब जो हालात है, इधर देखे ना, इधर टीटीपी वाले रोज घुस के आपको मार रहे हैं। वो कहते नहीं, एक तो वो कहते हैं कि आप काफर हैं, आप मुसलमान ही नहीं है, आपके जो पठान भाई है तालिबान, वो कहते हैं काफर ने। और दूसरी बात उसमें ये है कि वो आपके दविंदर लाइन वो कहते हैं तो सारा कुछ हमारा है, ये तालिबान जहां तक वो कहते हैं जहां तक पश्तून है वो सारा इलाका हमारा है, वो अटक के दरिया तक तो कहते हैं हमारा है सारा कुछ। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती। 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स यूएई, इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। एमबीएस साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, रुके तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलोचिस्तान आपके साथ है। दूसरा अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास। बलोचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, डिकार मार गए, पिज़्ज़े बन गए, आधे पिज़्ज़े तो उसमें बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या चीमा साहब? आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो। ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने, मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों? सर हमारी कौमी ज़बान उर्दू है सर। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता है। तो इसीलिए तो उर्दू में डॉक्टर साहब बात करते हैं। मेरे लिए बड़ा इंसेंटिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, चुक दिता जाए 370 साहब। ये देखें आपके इस वक्त अगर अच्छा आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने उसको किसी के माथे पे बाली, आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने वाले आखिरी पॉइंट, मतलब आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने 25 करोड़ सुते पे ना कटे नुकड़ी लोड़े ना कुछ गाड़ दे। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए पड़े। सोए घर पड़े तो नहीं है, खैर तुम दुबई डॉलरां तो पाउंडां रेंज पैंदे हो, जिवें उस एक पंजाबी च मुड़ाया ते लफ्ज पैड़ा कहंदे ने कुकड़ी खड़ार नूं पैंदी, डॉलरां पाउंडां ने तुसीं इवें पैंदे। ते चीमा साहब लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरे को सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानिक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याया साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे। तो याया खान साहब ने जनरल मानिक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आप
आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब दर हकीकत कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट बाय हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। तार साहब, आपने अमित शाह साहब का जिक्र किया। तार साहब, अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, कोई माइदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब, कि बस जिदों हुकूमतें चाहना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे, एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने साडा इतना की लेन देन है। तो ये तार साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमें हमारे साथ खेलते ही है। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा। मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के। कैबिनेट बन रही है, उसमें बा पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन रहा है। और इनको जब सियासतदान तो होंगे अगर सियासी पार्टियां होंगी, तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तीनों जो इस वक्त आप पार्टियां कहते हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं। ये चीमा साहब, अयूब खान साहब, जो मैं आपको बताया था कि भुट्टो अयूब खान साहब को कहते थे मेरा डैडी है, और दूसरे ने वो ज़ियाउल हक साहब ने वो उनके पास जॉब लेने के लिए कोई यार चीफ मिनिस्टर बना दे। तीजा बच्चा जड़ा इन अगले चुक के उत्थे धरने दे पाया। तो ये तो तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको कौन कहेंगे सियासतदान? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसको असेंबली में बैठ के अपोजिशन की सीटों पर नहीं बैठना चाहिए ना? ये आपका सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है इस वक्त मुर्शद जड़ा बैठा है वो जाके वहां और साथ करने वाले। मैं हैरान होता रहा जो उनके उसके सारे आलाकार बने थे, उसको वो सारे वहीं फिर रहे घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। बजा ले उनके ऊपर कोई लफ्ज को बोल जाए, पता नहीं क्या है। वो ऐसे इतने पाक साफ लोग हैं कि उनके बारे में लफ्ज बोलन राती चुप के ला देंगे। चीमा साहब, इस तरह अफसोस के साथ मैं कहूंगा, आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप उस लेंस से आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं आगे पीछे। वॉशिंगटन डीसी में बैठ के पूरी दुनिया नजर आ रही होती है कि क्या हो रहा है। आज मैं इजिप्ट के इलेक्शन के बारे में आज से 10 मिनट पहले भी आर्टिकल पढ़ रहा था कि सीसी को भी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है यार, जीतना तो उसने ही है। और मैं अगले दिन अफ्रीका में वो मेडिस्कर में वहां पे इलेक्शन हुआ, तो उसके सदर ने कहा मुझे 59% वोट मिले हैं, हालांकि ओरिजिनल वोट ही 46% पड़े। तो ये क्या, ये मेरा मतलब पूरी दुनिया ड्रामा हो रहा है, और उसमें आप उस ड्रामे का हिस्सा सिर्फ इतना ही है कि आप करप्ट तरीन कौम एक बन चुके हैं। उससे ज्यादा आगे आप जा ही नहीं सकते। पता नहीं क्या वजह है कि उससे आगे आप जा ही नहीं पा रहे। यू आर स्टक नाउ एट द पॉइंट, स्टक हो चुके। डॉक्टर साहब, वो इमरान खान कहते थे मुझे चाइनीज मॉडल पसंद है, हमें फिर ये डेमोक्रेसी बंद कर देनी चाहिए। नहीं बंद पहले खोली भी कोई नहीं, मॉडल उनको बड़ा पसंद है। इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि गोली मार देना, और गोली का बिल भी जड़ा जिन्होंने मार देना ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ तेरे ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਕ ਬੈਕਸ ਦਾ ਮਾਡਲ पसंद होगा चाइना वाला। ਤੁਸੀਂ चाइना ਦਾ करप्शन ਦਾ ਮਾਡਲ, मुर्शद साहब को बताना चाहिए था कि हमें सिर्फ किक बैक का और करप्शन का मॉडल पसंद आया, तरक्की का मॉडल नहीं हम जाएंगे उस साइड पे। ये मुल्क तरक्की किस तरह करता है? रिश्वत में पकड़ लिया जाए तो बंदा मिलते ही नहीं पाए, चाहे जर्नैल हो पावे मिनिस्टर हो। फॉरेन मिनिस्टर किस तरह उन्होंने रिप्लेस किया, डिफेंस मिनिस्टर पता मिल ही नहीं रहे वो गए किधर है, और वो गोली मारते पकड़े। वो नहीं मॉडल, उस पर नहीं जाना, तरक्की नहीं देखनी। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, आप कितने सियाने लोग हैं, बॉलीवुड की फिल्म इंडिया में बाद में रिलीज होती है, आपके पहले चल जाती पाकिस्तान में। हर बच्चा सारी दिहाड़ी सिद्धू मूसेवाला बनया फिरता है, लेकिन उनकी तरक्की सीक्रेट नहीं देखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो उस साइड पे नहीं जाना। ये नहीं देखना चंद्रयान किधर जा रहा है, वो नहीं देखना कंप्यूटर पे किधर जा रहे हैं, क्या तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। यही तो मैं बात करता हूं चीमा साहब। आपने दुनिया से इस वक्त, हर मुसलमान दुनिया में वो दुनिया से नाराज है, हर अपनी गलती को कहता है सीआईए कर रही है, ये रा कर रही है, मोसाद कर रही है। ये नहीं देखना कि तुम्हारा अपना रूलर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम्हारे रूलर किस तरह मुल्क तुम्हारे चला रहे हैं, तुम खुद क्या हो, तुम इस्लाम पे अमल दरामद कर रहे हो, तुम ना अच्छे मुसलमान हो, ना अच्छे पाकिस्तानी हो, ना अच्छे स्टूडेंट हो, ना अच्छे शहरी हो, तुम हो क्या? उस पर तवज्जो नहीं देनी, लेकिन ये कहना कि नहीं जी नहीं ये काफिर हैं, हम ये 7वीं सदी की, हमें 7वीं सदी का इस्लाम चाहिए, सारे अब्बासियत दौर चलना चाहते हैं, मामू रशीद कहते हैं हारून रशीद साडा खलीफा होवे ते असी इत्थे लुटा पाइए। इस तरह तो नहीं होता। You have dropped the ball, not yourself, the second biggest religion on the planet, और कोई ऐसा मुल्क दिखाएं आप मुझे जो जलीलो ख्वार ना हो रहा हो, मुझे दिखाएं कोई मुल्क, कोई ऐसा मुल्क नहीं।
और मुझे ये बताएं, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ये गोरे तो नहीं चला रहे ना, वो आपके लोग ही चला रहे ना उनको, लेकिन ब्लेम आप कर रहे हैं कि नहीं जी, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। आज सारी दुनिया कहती है फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि शुरू हमास ने किया सारा कुछ? वो किधर है आज? उनके पास कोई प्लान था कि हमने ये लोगों को 1400 को मार के तो जो दूसरे 2 मिलियन लोग हैं इनका हमने क्या करना है, सोचा था किसी ने? और मैं पहले अर्ज कर रहा था 57 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ कोई रेजोल्यूशन पास कर पा रहे हैं? अब एक कहते नहीं जी ये भी गोरियां की साजिश है, ये CIA नहीं करने देती भाई, पता नहीं उनसे कैसे लोग। लेकिन चीमा साहब इसमें कश्मीर के हवाले से अगर चले इस पे बात करते हैं कि ये इस पे और दूसरा मैं बल्कि इसके बारे में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, अब यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, आज मलिया लोधी साहब ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो वेन्यू ठीक नहीं था, उनकी जुरिसडिक्शन बनती ही नहीं है सिंस इट्स इन यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशंस में चीजें। चीमा साहब उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ रखा था कि शिमला मुआहदे के बाद भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशंस से विड्रॉ कर लिया था, कुछ लोग ये भी तजियत करते हैं। और दूसरा यूनाइटेड नेशंस की बात करना, मलिया लोधी तो यूनाइटेड नेशंस में नहीं है, यूनाइटेड नेशंस कोई एक्टिव या फाल इंस्टीट्यूशन है वो मेरे ख्याल में तो नहीं है, तो उसका एक नए ट्रक की बत्ती दिखा देना तो वो भी ज्यादती है। लेकिन ये कि अब आपको चाहिए कि आप सीरियस लें चीजों को, अपने खिते में रिलेशनशिप अपने मुमालिक के साथ ठीक करें। आपको आज कश्मीर की फिक्र है, मुझे तो बलोचिस्तान की फिक्र ज्यादा है। मुझे तो साहब हमारी फौज तगड़ी है, कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हो सकता है, लेकिन हो तो कुछ नहीं सकता। लेकिन चीमा साहब जो हालात है, इधर देखे ना, इधर TTP वाले रोज घुस के आपको मार रहे हैं। वो कहते नहीं, एक तो वो कहते हैं कि आप काफिर हैं, आप मुसलमान ही नहीं है, आपके जो पठान भाई है तालिबान, कहते हैं काफिर ने। और दूसरी बात उसमें ये है कि वो आपके दविंदर लाइन वो कहते हैं तो सारा कुछ हमारा है, ये तालिबान जहां तक वो कहते हैं जहां तक पश्तून है वो सारा इलाका हमारा है, तो अटक के दरिया तक तो कहते हैं हमारा सारा कुछ। इधर तक अटक वाले आ गए, उधर जेलम पिंबर गुजरात सारा वो लै गए, वो परले बलोची लै गए, तुसी ते मैं फिर चीमा साहब रसी तो की करा साहब ठीक कर लेंगे। साडा मलक रियाज ही अगे पिछे मलक रियाज दी ते प्यारी कानूनी बचड़ियां पिछे होर इत्थे ही पिछे की रह गए। नहीं ये बातें तो सारी बातें ये खतरनाक है, लेकिन चीजें सेटल हो गई हैं तार साहब। ये तो बस जरा सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासतदान जरा ऑन करें निजाम को। अवाम ने तो बड़ी जाने दी हैं तार साहब इस मुल्क के लिए, अवाम ने तो ये 70-80 हजार जो लोग शहीद हुए हैं तार साहब, उनको तो उन्होंने तो जाने दी है, दहशतगर्दी की भीड़ चढ़े हैं इसमें तो। मैं मानना, लेकिन चीमा साहब अद्धा दुबई तो हम मोड़ लै छड़िया, वो 70-80 हजार बंदे चक्कर तार साहब वो फिर हमारी एलीट है, वो इन्हें कुछ हल्की फुल्की तो ट्रेडिंग तो हो ही जाती है ना, आपको पता है। ठीक है, मैंने जिस तरह आपको कहा बड़ा इसमें बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया कि आपको इस पर कश्मीर का नहीं दुबई की प्रॉपर्टियों का ज्यादा फिक्र, तो फिर वो नहीं है ताड़ साहब। और रोहन वार जो कराची में कल उसने नहीं कहा जरदारी साहब पता नहीं कितना 8 अरब को कितना वो कत्ल लेके चले गए। ताड़ साहब ये कैसे पैसे ले जाते हैं, इनके दिल में दर्द नहीं होता, इनको दर्द नहीं होता पाकिस्तान का। जरदारी साहब सिंध में सारी शुगर मिले उन्हें, उनकी सारी उन्होंने ले ली, खरीद ली है, छीन ली, जिस तरह की है। लेकिन जरदारी साहब के पास इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता मेरा पैसा कहाँ कम पड़ा, मेरी प्रॉपर्टियां कहाँ कम पड़ी, इतनी याद। चीमा साहब लेकिन मैंने आपको एक अर्ज की थी कभी, मैं मुसलसल DC में बैठ के आपको मैं कहा चीमा साहब मेरा एक मेरा पैगाम कभी दे दें मेरे हम वतनों को कि मैंने खुद अपनी आंखों से अमेरिका में कब्रिस्तान देखे, मैंने लंदन में कब्रिस्तान देखे। ये समझते हैं ऐसे बगैरत कि अमेरिका चलेगे तो हमने मरना नहीं है, हमने लंदन चले जाना है, पैसा लेके यहां से उड़ जाना है तो हमने मरना नहीं। मैंने जॉन हॉपकिंस में मायो क्लिनिक्स में लोग मरते देखता हूं, पता नहीं कैसे पत्थर के लोग आप बने, केड़े मेटल दे बने, 76 साल से लूट रहे हैं आप, वो तो एंड ही कोई नहीं लूटने का, आप डेड एंड पे नहीं पहुंच रहे लूटने के। पाकिस्तान खत्म होने को आ गया, आपके लल्ले तल्ले खत्म नहीं हो गए। चलो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई साहब पूरी दुनिया जो अरब वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया मतलब कि अरब वर्ल्ड की जो पूरी दुनिया है ना, मोदी को भाई साहब अवार्ड बांटती हुई फिर रही है। फिर और फिर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई मोदी जो हिंदू है, हिंदू प्रधानमंत्री है, एक हिंदू देश का प्रधानमंत्री है, तो भाई साहब मतलब कि ये गल्फ कंट्रीज़ मतलब कि भारत को मतलब कि भाई साहब अवार्ड की देते फिर रही है। पक्षी लगने का मुकाम है कि भाई पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क मतलब कि भाई साहब अवार्ड देने को राजी नहीं है, मतलब कि कोई भी देश, क्योंकि भाई साहब इनकी इमेज बनी पड़ी है ना कि भाई ये भीख मांगते हैं, किसी भी देश के सामने फंस जाके बस ये भीख मांगते हैं। मतलब कि इन्होंने कभी ट्रेड नहीं करा, इन्होंने कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया, सब भीख ही मांगते रहते हैं। मतलब कि भीख पे चलने वाले मुल्कों की मतलब कि कोई इज्जत थोड़ी होती है। ठीक है, शाहिद ने बताया कि भाई साहब भारत IIT में और भाई साहब चंद्रयान मतलब कि इतनी आगे जा चुका है, मतलब कि स्पेस इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है भारत की वो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, IIT में मतलब कि जो पढ़ के जा रहे हैं, मतलब कि IIT से जो पढ़ के जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स भाई साहब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में CEO लगे पड़े हैं, जैसे कि गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, एडोब है और क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट है। मतलब कि बड़ी बड़ी जो
क्या बोलते हैं अमेरिकन कंपनीज है ना, उसमें CEO सिर्फ इंडियंस लगे होते हैं भाई साहब, पता नहीं बस इंडियंस को लगाते हैं, क्योंकि क्या बात है भाई साहब, ये पाकिस्तानी सोचते हैं ना भाई साहब, बात यह है कि भाई साहब इंडियंस का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भाई साहब इंडियंस, इसलिए इनको इनको CEO बनाया जाता है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब पूरी दुनिया में मतलब कि इंडियंस फैले हुए हैं भाई साहब, पूरा डायस्पोरा है ना, हर देश में मतलब कि फैला हुआ है दुनिया के। जब भी मोदी जी मतलब जाते हैं ना किसी भी देश में, तो भाई साहब डायस्पोरा से ज़रूर मिलते हैं, और ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है मोदी जी ने, ठीक है। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना भाई साहब, वो ही इतनी बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए। TTP BLA भाई साहब आए दिन इनको ठोकती है, ठीक है भाई साहब, BLA ठोकती है भाई साहब, TTP अलग ठोकती है, क्योंकि भाई साहब TTP से मतलब कि वो अफगानिस्तान का मतलब कि एक संगठन है जो कि भाई साहब आतंकी संगठन ही है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान में तो आतंकी संगठन भेजता है ना भारत के अंदर, तो भाई साहब वो अफगानिस्तान में भेजता है भाई साहब, अफगानिस्तान मतलब टिट फॉर टैट है, मतलब कि भाई साहब जैसे पाकिस्तान कर रहा है ना वैसे ही अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये तो कह देता है कि भाई साहब अफगानिस्तान हमारी तरफ आतंकी फैला रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत की तरफ नहीं कह पाता कि भाई साहब भारत ने जो हमला किया है वो आतंकी ठिकानों पे किया है। ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है ना, कि भाई साहब मतलब कि अगर मतलब कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहता है कि भाई साहब कि हम तो आतंकी ठिकानों को ठोक रहे हैं, तो भाई साहब भारत जब कहता है कि भाई साहब हम भी आतंकी ठिकानों को ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान का मतलब कि माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है, कि भाई साहब तब तो कहता है कि पाकिस्तान की भाई साहब भारत ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे मतलब कि हमला किया है, भाई साहब कभी नहीं मानता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का एक मौलाना है, मौलाना फजलुर रहमान, उसका बयान भाई साहब इंडियन मीडिया में बहुत चल रहा है, कि भाई साहब उसने खुद एग्री कर लिया है कि मतलब कि भाई मान लिया है कि भाई जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है ना वो सही है, तो फिर भारत जो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मतलब कि आतंकी ठिकानों को ठोक रहा है वो एकदम सही होना चाहिए ना। फिर उसने खुद बोला है भाई साहब ये बात, ठीक है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही है, क्योंकि भारत ने जब भी हमला किया है ना किसी देश पर, रिटेलिएशन किया है, ठीक है, तो भाई वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है, ना कि भाई साहब किसी की ज़मीन कब्जाने के लिए, ठीक है, विस्तारवाद के लिए कभी नहीं किया भारत ने, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है कि भारतीय पॉलिसी रही है कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है भाई, हम ऐसे किसी भी देश पे हमला नहीं कर सकते। भारत की हिस्ट्री रही है, भारत ने भाई साहब मतलब 5,000 साल की हिस्ट्री है जो भारत की, उसमें भारत ने कभी भी भाई साहब किसी भी देश पे कोई कब्जा नहीं किया, मतलब कि तिनके भर की ज़मीन भी किसी से हड़पी नहीं है, क्योंकि भाई साहब भारत ने ये मतलब कि भारत में आक्रांताएँ आई हैं, मुगल और अंग्रेज आए हैं जो जिन्होंने मतलब कि भारत की भूमि को मतलब हड़पना चाहा है, भारत की भूमि को हड़पा भी है भाई साहब, राज भी किया है, ठीक है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं करा, ठीक है। भारत से तो टुकड़े करवा लिए भाई साहब पाकिस्तान ने, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के भी टुकड़े हमने कर दिए थे, लेकिन भाई टिट फॉर टैट यहाँ भी दिया था हमने, ठीक है। तो भारत की कभी मानसिकता ये नहीं रही है किसी भी मतलब कि किसी की भी ज़मीन को कब्जा जाए। भारत हमेशा अगर रिटेलिएशन कर रहा है तो भाई साहब वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कर रहा है, ये पूरी दुनिया भी जानती है। अमेरिका अगर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है ना तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट है हमास में डिसआर्म करवाने के लिए, हमास को डिसआर्म करवाने के लिए उसका एक चाल थी अमेरिका की, जिसमें पाकिस्तान फिर से फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में मतलब कि आसिम मुनीर ने जो डिनर किया था ना व्हाइट हाउस में, वो भी एक्सपोज हो चुका है कि भाई वो क्यों कराया गया था। इसलिए कराया गया था क्योंकि भाई साहब हम मतलब कि इसराइल में उसको काम करवाना था अमेरिका को, भाई साहब डिसआर्म करवाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत थी। अब ठीक है, अब कुछ दिनों में भाई साहब डिसआर्म किया जाएगा हमास को, तो भाई पाकिस्तान की फ़ौज भी जाएगी, क्योंकि भाड़े की फ़ौज है ना, मतलब डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, डॉलर बेस्ड लोग हैं भाई साहब, डॉलर फेंको और काम करवा लो, ठीक है। पाकिस्तान की यही मतलब की नीति है जो भाई साहब 76 सालों से चल रही है, ठीक है। भारत ने 370 हटाई, तो भाई साहब पाकिस्तान तब भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भाई भारत का आंतरिक मामला है ये, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हम POK भी ले लेंगे, पाकिस्तान तब भी कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि भारत की एक पॉलिसी है कि भाई साहब पाकिस्तान से जब भी बात होगी ना, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर होगी, मतलब कि आतंकी जो बेच रहा है ना पाकिस्तान, उस पर बात होगी। भारत और किसी चीज़ पर कभी बात नहीं करना चाहेगा, ना ही बात। भारत की इकनॉमी भाई साहब 4थे नंबर की इकनॉमी बन गई है, ठीक है। 700+ बिलियन का मतलब कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स आ गए हैं, ठीक है। और भाई साहब 4 ट्रिलियन से ऊपर की भाई साहब इकनॉमी हो चुकी है भारत की, और भारत तरक्की पर तरक्की कर रहा भाई। IIT चंद्रयान, ठीक है, स्पेस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है भाई, भारत की बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, ठीक है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भाई साहब अभी मतलब कि अभी हाल की खबर है कि भाई साहब क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट एक और बड़ी कंपनी है गूगल, ठीक है, उसने मतलब कि इन्वेस्ट किए हैं भारत के अंदर $50 बिलियन, ठीक है। हाँ,
तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर। मतलब कि अमेरिका की कैसी नीति है समझ नहीं आ रहा। अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है। लेकिन भाई ट्रम्प तो बस अपने इंटरेस्ट के लिए लगा रहा है, क्योंकि दूसरी मतलब जो कंपनियाँ हैं वो अमेरिका की, वो तो भाई साहब बिजनेस करेंगी ना, वो उनके लिए तो भाई मार्केट चाहिए ना। तो भारत की मार्केट से अच्छी मार्केट कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।